तो ये नेक्स्ट पार्ट है 264 एपिसोड का। देखते हैं कि ये क्या होता है इनका। प्ले करें? आया प्ले? थामा। आज पांडवों का वध अवश्य करूंगा। कल इसी शिविर में शुद्धिकरण का यज्ञ होगा। कल प्रातः काल हम सब युद्ध के पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा स्नान करेंगे और आज रात हम सब यही विश्राम करेंगे। एक स्थान अपनी माता के लिए भी निश्चित कर लेना पुत्र। आज मैं अपने पुत्रों के साथ ही रहूंगी। किंतु माता, विजय शिविर तो केवल योद्धाओं के लिए होता है। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माता योद्धा नहीं है? हमारे पिताओं के हाथों पे हमारी माता ने उनका साथ दिया। शस्त्र हमने उठाए थे, परंतु उन्हें शक्ति तुम्हारी माता की पीड़ा से जन्म दी। हम पर हुए हर प्रहार का घाव हमारी माता के हृदय पर हुआ। इस विजय शिविर में यदि किसी का स्थान सबसे ऊंचा है तो वो तुम्हारी माता का है पुत्र। उसके बलिदानों का। ये विजय तुम्हारी माता की। चलो पांचाल, शत्रु सेना अपने शस्त्र समर्पण करने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही है। आर्य, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आज अपने पुत्रों के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा मन बहुत अशांत है। पांचाली, युद्ध पूर्ण हुआ। तुम्हारे पुत्र सुरक्षित हैं। किंतु आर्य, शस्त्र समर्पण विधि के लिए सम्राज्ञी का होना भी अनिवार्य है पांचाली। युद्ध पूर्ण हो गया। अब हमें बहुत लंबे समय तक अपने पुत्रों के साथ ही रहना है। कर्तव्य के समय मुंह से गिर जाना उचित नहीं पांचाली। चल। आप चलिए माता, हमारी चिंता मत कीजिए। आप ही ने तो कहा है कि माता के आशीर्वाद सदैव उनके पुत्रों के साथ रहते हैं, और आपके आशीर्वाद के होते भला हमें क्या हानि हो सकती है। कुछ ही क्षण में तुम्हारी पीड़ा का अंत होने वाला है। आदिवार को क्या राक्षस की भांति युद्ध करने आए गुरुपुत्र? युद्ध नहीं मूर्ख। वध। तुम्हारे 5 पतियों को छोड़कर
महाराज शांतनु के कुल के सारे दीपक बुझ जाएंगे, समग्र वंश का नाश हो जाएगा इस युद्ध में। मेरे पुत्र पुत्रों, इतने पापों के भार तले केवल राक्षस निद्रा कर पाते हैं। किंतु अब इस निद्रा से तुम कभी नहीं जाग पाओगे। निकले थे। लो, मैंने तुम्हारे पांचों पतियों का न्याय कर दिया। अब ये पांच नरक में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। यह तो अच्छा था हमारे, बड़ी गलती कर दी हराम की। पति समझ के बेचारे बच्चों को मार दिया यार, वो सारे सो रहे थे यार, सोते हुए मारना ये तो सबसे बड़ा अधर्म किया है इस जालिम ने। ये अशद खान है ना, बिल्कुल गलत किया है। बेचारे बच्चों पर हाथ उठाए, उनको बिना बताए उनको मार दिया, और पति समझ रहा है भाई, पांडु पुत्र समझ रहा है हरामी। अश्वत्थामा भी बड़ा हरामी निकला, वो बच्चों के ऊपर जुल्म किया और मार कर चला गया, बोलता है पांडु पुत्र मर गए। साला बड़ा तू हरामी है। अश्वत्थामा तो भाई गुरु का पुत्र ही नहीं है ना, किसी हरामी का पुत्र है ना, ये राक्षस है।